what's up whomever is watching this video. So today is 17th September and welcome to the series. Directly let's dive into the chart. अभी मेरे पास यूरो यूएसडी का चार्ट है ओपन एंड अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम से देखूं, मैं 4 आवर के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि 4 आवर से ऊपर सब कुछ जो है वहां से मैं कुछ भी बायस नहीं ले सकता। अभी ये मार्केट में ब्रेकआउट, बहुत सुंदर ब्रेकआउट आया। कल हमने ट्रेड किया था, अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ अननेसेसरी स्टॉप लॉस गए थे, बट हमने कुछ मूव्स कैप्चर भी किए हैं। एक जगह पर मैं थोड़ा सा अपने प्रॉफिट टारगेट को लेकर थोड़ा सा स्टबर्न था। दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज नॉट एबल टू मेक एनी प्रॉफिट इन दैट ट्रेड, बट ठीक है, फिर भी ओवरऑल कम लॉस में थे। तो अभी मार्केट में बहुत तगड़ा ब्रेकआउट आया है। कल जो हमारी ये डेली कैंडल बनी है बहुत अच्छी बनी है। अभी अगर मैं दूसरी कैंडल देखूं तो यहाँ से ये रेड कैंडल बननी स्टार्ट हुई है। हो सकता है कि यहाँ से ये वापस एक पुश ऊपर की तरफ ले और एक अनदर ग्रीन कैंडल में क्लोज करे। ठीक है, माइट बी पॉसिबल, कभी भी बाइंग आ सकती है। और आज अकॉर्डिंग टू फॉरेक्स फैक्ट्री 11:30 बजे यूएसडी में काफी अच्छी न्यूज भी है। फेडरल फंड्स रेट, पिछली बार ही कुछ फेडरल का आई गेस पोवल की स्पीच थी और मार्केट ने बहुत अच्छा न्यूज में मोमेंटम दिखाया था। बट लेट्स सी 11:30 बजे की अगर हम न्यूज ट्रेडिंग आज कुछ कर पाएंगे, बट उसके लिए मुझे आई गेस थोड़ा सा अर्ली बाय या सेल का बायस बनाना होगा। बट मेरा बायस इज ओवरऑल बुलिश, मैं ट्रेंड के साथ हूँ, तो यहाँ से भी मैं एक बाय का ट्रेड पंच करूंगा अराउंड 1125 या 1123 पर। मैं एक जो भी रेट मिलेगा मैं उसको बाय कर लूंगा, कम से कम स्टॉप लॉस से और कम से कम लॉट से वी विल बाय। वैसे 0.2 ही रहेंगे मेरे लॉट्स। एंड लेट्स सी अगर एक सडन मूव आता है ना अपनी डायरेक्शन में, तो देखते हैं आज न्यूज में कुछ अच्छा ट्रेड करने का पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। हो सकता है कि विक बनाकर हमें उड़ाए, बट न्यूज है, कहीं पर भी मोमेंटम आ सकता है। बट आई हैव टू बी विद द ट्रेंड, और अभी ट्रेंड अपवर्ड है, तो मैं सारी ट्रेड्स जो भी बड़ा ट्रेड होगा वो मैं ऊपर की तरफ ही प्लान करूंगा। लेट्स स्विच ओवर टू 4 आवर। तो 4 आवर में अभी इसने ईएमए पे बिल्कुल भी टच नहीं लिया है। बैक टू बैक रेड कैंडल्स है विद मतलब नीचे से एक बाइंग प्रेशर भी है। और जो प्रीवियस हमारा जोन है जहां तक मार्केट आ सकता है, दिस इज दिस जोन, दिस रेक्टेंगल, जो कि एक मीन पोजीशन की तरह काम कर सकता है। बट अभी नीचे से काफी अच्छा बाइंग रिजेक्शन लिया है, एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने, और अगला कैंडल भी बाई की तरफ गया था बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अभी अगर मैं 4 आवर की बात करूं तो काफी ज्यादा रिट्रेस हो चुका है ऊपर से। तो इस लेवल पे काफी अच्छे सेलर्स है अपने पास, इस लेवल पे काफी अच्छे सेलर्स है अपने पास। नेक्स्ट, इफ आई विल बी गेटिंग सम ट्रेड, सो प्लान करते हैं आज का दिन, क्योंकि मैं थोड़ा सा ड्रॉडाउन में, बट इट्स ओके, ज्यादा ड्रॉडाउन में हूँ नहीं। -$30 का मैं प्लान करूंगा आज पूरे दिन में, और -$30 को मैं 10-10-10 पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो $10 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर पहले 3 ट्रेड में अगर 2 ट्रेड भी हमारी अच्छी चल जाए और अच्छा हम स्कैल्प उसमें कैप्चर कर पाए, तो हम अपना और ट्रेड आगे की तरफ प्लान कर लेंगे। अगर तीनों के तीनों स्टॉप लॉस लग गए तो सिस्टम बंद कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने वाला हूँ मैं अब प्राइसेस के पीछे भाग कर थक चुका हूँ। सो नाउ 1 आवर अगर मैं देखूँ यूरो यूएसडी में, तो 1 आवर ऊपर से एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन दिखा रहा है और यहाँ से भी एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर मैं तुरंत की बात करूं तो 1 आवर के ईएमए के नीचे इस रेड कैंडल में क्लोज हुआ है, वापस से एक पुल बैक लिया, वापस से क्लोज हुआ नीचे। तो इट्स इन लोअर हाइज एंड लोअर लो। यहाँ पर बस एक लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया है, ऊपर से ट्रेंड लाइन जो है उसका रिजेक्शन लिया है, एंड अगेन एक डोजी कैंडल बनाया है रेड कलर का, जो कि जिसकी अपर विक बहुत लंबी है। अभी ये वाला जो 1 आवर का कैंडल बन रहा है, दिस इज ऑल्सो गोइंग फॉर बेयरिश कैंडल। तो अभी 26 मिनट या 24 मिनट में ना इस कैंडल का क्लोजिंग आ जाएगा। अभी मैं अगर देखूं तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, इट्स ऑलरेडी 9 PM, बट लेट्स सी आज हो सकता है कि अभी मार्केट ज़्यादा मोमेंटम ना करे।
मतलब होता है ना कि बड़े मूव आने से पहले का सन्नाटा, ऐसा कुछ हो। शायद यहाँ से धीरे धीरे करके ये नीचे जाए। तो अभी मुझे ना, अगर मैं 1 आवर की कैंडल को देखूँ तो यहाँ से तो मैं कुछ भी प्लान नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट प्लान एनीथिंग। अगर मैंने यहाँ से प्लान किया भी तो मुझे प्रीवियस कैंडल के विक हाई पर अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, विच इज प्रिटी बिग स्टॉप लॉस। और फिर मुझे यही नीचे की तरफ, कितना ज्यादा नीचे जाएगा भी या नहीं, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द ट्रेंड, राइट। तो यहाँ से हम एक पर्टिकुलर पैरेलल चैनल मेरे को बनता हुआ दिख रहा है, विच इज दिस चैनल। यहाँ से ऐसे एक पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन बन सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी कि ये लोअर बैंड तक आ जाए। बट रिस्क रिवॉर्ड वाइज बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर ये ट्रेड चलता भी है और अगर मैंने इसी कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रखा तो आई गेस यहाँ से हमें फिर 1:3 मिल सकता है। बट लेट्स सी अभी छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था। छोटे टाइम फ्रेम पर भी ऊपर से रिजेक्शन लिया है, तो इधर से सेलर्स है, सेलर का अच्छा खासा बोलबाला है इधर से, ठीक है। पिछली बार सेलर्स यहाँ से आए थे, अभी भी सेलर्स ने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया है, लेकिन नीचे से एक अच्छा बाइंग प्रेशर भी देखने को मिला है। अगर नीचे कुछ कैंडल क्लोज करता है अगले अराउंड 8 मिनट में, ये कैंडल क्लोजिंग आने वाली है 45 मिनट्स में। अगर यहाँ पर कुछ कैंडल क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल की विक पर हम लोग एंटर करना प्रेफर करेंगे। लेट्स सी अगर कैंडल कुछ क्लोज करता है तो ही मैं इसमें कुछ प्लान करूंगा, लेकिन अगर मैंने 5 मिनट को कर दिया ना ये टाइम फ्रेम, तो मैं सीधा सेल लेने को तैयार हो जाऊंगा यहाँ पर, विच आई गेस इज नॉट अ गुड आइडिया राइट नाउ। बिकॉज मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है 5 मिनट पे, विच इज नोन एज हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये ऐसे एक शोल्डर बनाती है, एक हेड होता है और फिर एक शोल्डर बनाती है। मार्केट ने एक शोल्डर यहाँ बनाया, एक ऊपर की तरफ हेड बनाया एंड देन अगेन एक शोल्डर। तो पॉसिबली इस लेवल का ब्रेक डाउन आना बहुत ही ज्यादा जो है मार्केट में पॉसिबल हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। बट यहाँ से डायरेक्ट एंटर करना भी बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि यहाँ से एक पर्टिकुलर रिजेक्शन हमने बार बार देखा है, मार्केट ने फेस किया है मल्टीपल रिजेक्शन। इधर से बाइंग आई, इधर से बाइंग आई, देन इधर से बाइंग आई, अब इधर से भी बाइंग आ सकती है और ये कुछ पैरेलल चैनल में भी मूव हो सकता है। तो जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता, मार्केट रिट्रेस नहीं करती, तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूरो यूएसडी तुरंत में सेल करने का सेटअप नहीं है। ऑल्दो प्रीवियस कैंडल जो 5 मिनट में बनी है, बहुत ब्यूटीफुल कैंडल बनी है, एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन ये सेकंड कैंडल भी ऊपर कुछ ज़्यादा खास इधर मुझे स्टॉप लॉसेस नज़र आ रहे हैं। तो एक ये लिक्विडिटी जोन ऊपर भी है मार्केट में। तो लेट्स सी अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है, सस्टेन करता है, फिर से अगर इस लेवल को टेस्ट करता है, तो आई विल बी सेलिंग। अगर एक अच्छा रेड कैंडल फिर से दिखता है तो मैं एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए छोटा सा स्कैल्प प्लान करूंगा, बट ओनली इफ यहाँ से नीचे मार्केट जाती है। लेट्स गो फॉर अगेन 15 मिनट में भी कुछ खास है नहीं, तो कुछ प्लान एज सच नहीं कर सकते। सेम सेटअप कुछ यहाँ पर भी बना था, यहाँ पर भी एक बाइंग जोन था इधर, उसका ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से आया। पर सी व्हाट आई टोल्ड, इस लेवल को वापस से मार्केट ने टेस्ट किया, ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेकडाउन आया, मार्केट ने टेस्ट किया। अगर मैं इधर कहीं पर प्लान करता वापस से सेल करने का विद दिस कैंडल का स्टॉप लॉस, और प्रीवियस लो को भी अगर मैं टारगेट करता, तो यहाँ पर हम आराम से 1:1.5, अगर मैं थोड़ा सा उसके बाद अगर यहाँ पर कम करता तो 1:2, और फिर उसके बाद तो फिर ये ब्रेक इवन में ही चला जाता, एक कैंडल में यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता, ठीक है। तो यही चीज़ है, एवरीथिंग इज रिस्क रिवॉर्ड। तो 15 मिनट में एक बार क्लोजिंग देखते हैं, 5 मिनट बाद अगर यहाँ पर कुछ क्लोजिंग आता है नीचे की तरफ तो फिर हम एंटर करेंगे ज़रूर। उसके अलावा लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन गोल्ड। तो मैं मार्केट में ना एक ओवरऑल बायस ले रहा हूँ कि कितनी गहराई में मार्केट है, कहाँ तक मूव हो सकता है और कैसे हम लोग मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं कुछ देख रहा हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड इज़ वेरी बुलिश, वी ऑल नो दिस, ठीक है। अगर आप न्यूज़ भी देखोगे ना, कोई भी एक अच्छा बिजनेस चैनल होगा CNN या BBC, तो फिर वहाँ पर भी आपको गोल्ड के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई ये भाग रहा है, इसको आप बाय कर सकते हो। और इसका रीज़न भी पिछले कुछ वीडियोस, आई डोंट नो किस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग में मैंने शूट किया था, मैंने गोल्ड ऊपर जाने का एक रीज़न बताया था कि गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है।
बट हम लोग इधर उधर की न्यूज़ की बात नहीं करेंगे अभी, वी विल जस्ट बी ट्रेडिंग चार्ट्स। तो यहाँ पर अभी वन डे में नीचे से बहुत ब्यूटीफुल रिजेक्शन आया है, बट यहाँ पर मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। इस ऑर्डर ब्लॉक पर मैं सिर्फ एक लाइन खींचना चाहूँगा, बट ज़रूरी नहीं है कि ये ऑर्डर ब्लॉक फिल हो। ऑर्डर ब्लॉक मतलब मैं बता देता हूँ कि इस लेवल से मार्केट नीचे गया और फिर मार्केट ऊपर गया, तो ये लेवल बहुत क्रूशियल है। दिस वॉज द लेवल जहाँ से प्रीवियस बाइंग हुई थी। तो अगर मार्केट इस लेवल पर आता है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे बायर्स के, तो पोटेंशियली यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ तक धीरे धीरे नीचे आता है, फिर यहाँ से एक ऊपर की तरफ हमें मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। बट जिस हिसाब से यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रहा है, एक विक बन रहा है, अगले 5 घंटे 20 मिनट में अगर ये विक सस्टेन होता है या फिर ये एक बुलिश कैंडल में ट्रांसफर होता है, तो फिर हमें यहाँ से एक फिर से बाइंग ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। मेरा अल्टीमेट टारगेट ये वाली लाइन है, दिस वाइट लाइन इज माय अल्टीमेट टारगेट। बट अगर मैं 4 आवर को देखूँ तो 4 आवर में एक ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है मार्केट। बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मार्केट में अभी एंटर करना इज टू सून। यहाँ से तो एंटर नहीं कर पाएंगे हम लोग तुरंत में, क्योंकि ऊपर से एक ऐसे ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ठीक है, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक हम लोग एंटर नहीं कर सकते, और हमें यहाँ से एंटर नहीं करना जब तक हमें कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन नहीं दिखता। 1 आवर इज ऑल्सो बुलिश। देखो, अगर मैं यही चीज 3 से 4 महीने ट्रेड कर रहा होता ना, मैं यहाँ से बाय कर देता। आई नो माई सेल्फ, मैं यहाँ से सीधा बाय कर लेता, अपना स्टॉप लॉस लगाता इतना नीचे, ठीक है, और मार्केट को लगाता यहाँ तक। और अगर यहाँ से, क्योंकि प्रीवियस ये एक सेलिंग जोन भी है, इसका ब्रेकआउट आया नहीं है अभी वैसे, यहाँ से अगर मार्केट फिर नीचे जाता, मेरी साइकोलॉजी बदल जाती और मैं यहाँ पर कहीं मार्केट को एग्जिट कर देता, और फिर मैं देखता कि मार्केट इधर तक पहुंचा और वापस ऊपर मेरी डायरेक्शन में गया। सो मेरा ट्रेड बायस गलत नहीं था, मैं मार्केट को बहुत अच्छा रीड कर पा रहा था पहले भी, बस मेरी एंट्रीज गलत थी। मैं बहुत गलत जगह बहुत जल्दी एंटर कर रहा था, इसलिए मैंने 5 मिनट पे स्विच करके धड़ाधड़, जिसको बोलते हैं ना स्कैल्पिंग, वहां पर मैंने हाथ साफ किया, वहां पर मैंने अपनी एंट्रीज को बनाना सीखा। अभी भी खैर मेरे को बहुत अच्छी एंट्रीज नहीं बनाता हूँ, बट पहले से बेहतर है मेरी एंट्रीज। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें अपने अकाउंट को प्रिजर्व करना है। इस बार तो मुझे अपना ये अकाउंट कम से कम भी नहीं तो 2 से 3 महीने तो चलाना है। आई डोंट नो इफ आई विल बी क्लियरिंग दिस अकाउंट, अगर हो जाता है बहुत अच्छा है, लेकिन 2 से 3 महीने तो मैं ये अकाउंट को चलाने वाला हूँ। इससे पहले वाला अकाउंट भी मैंने अराउंड 1.5 महीना चला दिया था, तो इस बार मैं 2 से 3 महीना इस अकाउंट को छोटा छोटा लॉस करके भी अगर कम मैं करता हूँ, ड्रॉ डाउन करता हूँ, तो 2 से 3 महीना। अभी बाइंग एकदम से करने का सेटअप नहीं है, मैं ये टूल हटा देता हूँ। लेट्स गो फॉर USD JPY। तो डॉलर वर्सेस जापानीज येन देखते तो बहुत अच्छे लेवल पर है, बट अगेन ये ना मतलब अपने एक्सट्रीम डिमांड जोन पर है। ये लेवल से ना बहुत बार यहाँ पर जो है बाइंग देखने को मिली, यहाँ से बाइंग मिली, यहाँ से बाइंग मिली, अगेन यहाँ से भी बाइंग ऊपर आ सकती है, क्योंकि ये साइडवेज है, ऊपर भी एक सेलिंग जोन है, ठीक है। तो ये ऐसे ही खेल रहा है, तब से साइडवेज खेल रहा है। तो मेरा तो बिल्कुल भी प्लान नहीं है USD JPY में सेल करने का तुरंत में, क्योंकि यहाँ से देखो कितनी बार इसने जो है ना रिजेक्शन लिया है, लॉट ऑफ टाइम। तो एक छोटा सा ट्रेड में यहाँ पे बना सकता हूँ इफ 4 आवर की कैंडल जो है अभी 1 घंटे में हो तो जाएगी, बट लेट्स सी छोटे टाइम फ्रेम में कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ। छोटे टाइम फ्रेम पे भी कुछ स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे। इस लेवल से बहुत अच्छी बाइंग है और इस लेवल पे भी बहुत अच्छी सेलिंग है। तो जब मार्केट साइडवेज होती है, द बेस्ट थिंग इज वी कैन ट्रेड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। मैंने सप्लाई डिमांड पे बहुत ट्रेड किया है, बहुत साइडवेज मार्केट में भी छोटा मोमेंटम कैच किया है। बट छोटा मोमेंटम कैच करने का ना एक ड्रॉबैक ये है कि आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितने लॉट से आपको, अगर एक डिसेंट प्रॉफिट भी चाहिए ना, तो उसमें लॉट साइज बहुत ज्यादा करना पड़ता है, और लॉट साइज ज्यादा हो गया तो आपको फिर कमीशन भी ज्यादा बनना होगा। इस वजह से मुझे अगर साइडवेज मार्केट में सप्लाई डिमांड है और वहां पर अच्छा खासा रेंज है कवर करने के लिए, देन ओनली आई विल प्लान। या तो यहाँ से तो तुरंत में मैं कुछ प्लान नहीं करूंगा।
ओके, तो यहाँ से एक ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है मार्केट इस वक्त पर। मार्केट नीचे गया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे गया, अभी वापस ऊपर जाने को ये अपने आप को तैयार कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनने को हो रहा है। बट ऊपर से अगर मैं देखूं तो यहाँ से भी एक सेलिंग जोन है। मैं एक्सट्रीम डिमांड जोन को हटा देता हूँ। ये एक्सट्रीम डिमांड जोन है, यहाँ से ना बाइंग करने का सेटअप ज्यादा अच्छा है, मतलब ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। और इसने काफी बार इस लेवल को टेस्ट कर लिया है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी भी ग्रैब हो चुकी है। सी, यहाँ से एक लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ से भी कुछ बाइंग का सेटअप बनाऊं, ऑल्दो यहाँ से बनाना नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट इज इन लोअर हाइज और ईएमए से हमेशा इसने रिजेक्शन लिया। अगर ईएमए की ऊपर 1 आवर में कैंडल क्लोज करती है देन ओनली आई विल प्लान समथिंग इन यूएसडी जेपीवाई। और यूएसडी जेपीवाई में इस बार मैं पोजिशनल ट्रेड प्लान करूंगा। मुझे काफी वक्त से ना एक ऐसा मार्केट में एंटर करना है जहां पर मैं अगर होल्ड करूं और अगर मार्केट मेरे हिसाब से चल गया तो मैं उसमें एक बड़ा प्रॉफिट लाने की अपने अकाउंट के अंदर कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि बड़े प्रॉफिट से ही अकाउंट ग्रो होता है। ये छोटे छोटे अगर मैंने 3-4 ट्रेड ले भी लिए ना तो वो मेरा वही प्रॉफिट लॉस होके मैं अपने ब्रेक इवन पर ही घूमता रहूंगा। बट ये है कि जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा उतना ज्यादा मैं मार्केट को अच्छे से समझ पाऊंगा, उसके सेंटीमेंट समझ पाऊंगा, बायर्स सेलर्स की मेंटालिटी समझ पाऊंगा। बिकॉज आई एम रिटेल ट्रेडर्स और मैं मार्केट को मूव नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ मैं मार्केट के साथ मूव कर सकता हूँ। दैट इज समथिंग दैट आई कैन डू। बट यहाँ से भी ऊपर से एक सेलिंग जोन है और ईएमए के नीचे, तो जब तक ईएमए के नीचे है वी विल नॉट बाय, और जब तक ये इस लेवल से ऊपर है वी विल नॉट, सॉरी, जब तक ये ईएमए के नीचे है वी विल नॉट सेल, और जब तक इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर है, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीम डिमांड जोन पर है, जब तक ये वी विल नॉट बाय। ओके, दोनों केस में यहाँ पर दिस इज नो ट्रेडिंग जोन। कमिंग बैक टू यूरो यूएसडी, तो यूरो यूएसडी में क्या यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया है? छोटे टाइम फ्रेम पे ही हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, मेरा जो प्लान है अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो ही मैं करूँगा, क्योंकि कल भी हम लोगों ने यही चीज़ में हम बार बार फंसे, यू नो। यह मुझे याद है, दिस वाज द एग्जैक्ट जोन जहाँ पर हम कल फंसे थे। इधर मार्केट में मैंने सेल किया कि मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगा, नहीं गया, ऊपर चला गया। फिर मैंने इस ब्रेकआउट पे बाय किया और मार्केट सच में ही ऊपर गया। और भी जगह था जहाँ पर मैंने यूरो यूएसडी में कुछ बनाया था, सेल करने की कोशिश करी थी 5 मिनट पे, लेकिन इस लेवल का जब ब्रेकआउट आया तो मैंने इस कैंडल पे मेरा प्रॉफिट भी दिख रहा था, बट फिर उसके बाद मार्केट नीचे गया। सोचो अगर मैं स्टबर्न रहता कि नहीं मैं अपना स्टॉप लॉस ही रहूंगा तो वो आराम से हिट हो जाता। तो मार्केट में एग्जिट्स बहुत ज़्यादा जल्दी प्लान करनी होती है और एंट्रीज तो हम प्लान करते हैं, बट इट्स द एग्जिट कि हम मार्केट को कैसे प्लान करें, और वो एक्सपीरियंस से आता है। इस हिसाब से यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है, दिस इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो तुरंत में सेल तो मैं नहीं करूंगा जब तक एक, अगर ये ब्रेकडाउन आता है, एक पिक बनता है, तो फिर उसके बाद मैं देखता हूँ, मे बी आई विल सेल, और नीचे कहीं तक मैं इसको कैप्चर करने का ट्राई जरूर करूंगा। बट यहाँ से एक ब्रेकडाउन ट्रेड बन रहा है, बट मुझे देखना होगा ब्रेकडाउन को कैसे मैं ट्रेड करूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे जंप नहीं करूंगा, चाहे कितना ही अच्छा सेटअप क्यों ना हो। है सेटअप है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है 5 मिनट पे, बट जब तक 15 मिनट या 30 मिनट पे मुझे कुछ अच्छा, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर कैंडल की विक भी नहीं बनी है, अपर विक नहीं बनी है ज़्यादा बड़ी, तो ये अपर विक पे भी जा सकता है और फिर मे बी उसके बाद कुछ सेलिंग का सिनेरियो आ सकता है। तो नो ट्रेडिंग जोन। सो आई विल बी रिकॉर्डिंग, अगर कुछ यहाँ पर सेटअप बनता है अच्छा तो मैं देखता हूँ, एंटर करता हूँ। बट अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है कहीं पर भी एंटर करने का कुछ एंट्री क्राइटेरिया नहीं बन रहा है। ऑल राइट, तो गोल्ड में एक मुझे पॉसिबल ट्रेड दिख रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है और यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शन भी आ रहे हैं, तो ये ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से अगर एंटर करता हूँ सबसे पहले तो मुझे अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना होगा। थोड़ा सा मैं गैप दूंगा स्टॉप लॉस को, ठीक है, अराउंड इस लेवल का, और नीचे भी काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँ तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी मार्केट साइडवेज है, और बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँ तो क्या ये ब्रेकआउट के लिए जा सकता है? आई डोंट नो, ये मे बी ब्रेकआउट के लिए तुरंत में ना जाए, मे बी छोटा सा यहाँ से सेलिंग दिखाए। तो लेट्स सी, अगर हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव होता है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड अगर हम पकड़ पाते हैं तो व्हाई नॉट। तो फंडिंग टिप्स पे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग गोल्ड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे XAU,
ऊपर से एक ही ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन पर ही ये। अभी देखो दोनों चार्ट कितना फर्क हो गया, इस ब्रेकआउट पे कैंडल नहीं बन रहा है। लेट्स वेट, थोड़ा वेट करते हैं ना। अगर यहाँ से कुछ रेड कैंडल बनता है, सस्टेन करता है, तो वैसे सेलिंग प्रेशर तो है। तो अगर मैं इसमें 5 मिनट पे भी एंटर करता हूँ तुरंत, अगर मैं इसी कैंडल हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो कितना स्टॉप लॉस हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं 0.05 से एंटर करता हूँ, स्टॉप लॉस ये लेवल पे रखता हूँ, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स गो 403, यस परफेक्ट, सेल डन। आई सोल्ड गोल्ड। गोल्ड में एक सेलिंग का मैंने एक बनाया है, क्योंकि यहाँ से जो ब्रेकआउट है ना वो सस्टेन नहीं कर रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, और 1 आवर पे भी एक रिजेक्शन कैंडल बन रहा है। तो लेट्स सी अगर मैं इसमें कुछ खींच पाऊंगा तो अराउंड लेट्स एम फॉर एटलीस्ट 1:2, राइट। तो इसमें में हम लोग टीपी लगाते हैं सबसे पहले 1:2 का। लेकिन अगर यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन आया ना, मार्केट ने नीचे की तरफ अगर क्लोज भी करा ना, तो मैं अपना प्रॉफिट टारगेट बढ़ाऊंगा। एटलीस्ट इधर तक तो मैं एम फिर करने की कोशिश करूंगा, या फिर मे बी दिस कैंडल लिक्विडिटी। ओके, अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा। मल्टीपल स्टॉप लॉस भी जा सकते हैं हमारे यहाँ से, तो छोटा छोटा स्टॉप लॉस प्लान कर लेंगे, थोड़ा रुक रुक कर प्लान करेंगे। तो फर्स्ट ट्रेड है ये, थोड़ा बड़ा ट्रेड है, तो इसमें पेशेंस के साथ रहना होगा। स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बनता है। तो अल्टीमेट टारगेट इज दिस एंड वी आर एमिंग फॉर अराउंड, मेरा टारगेट कितना होगा इसमें, प्रॉफिट टारगेट इज 34, अराउंड $35, विच इज गुड, नियरली 1:3.5। या लेट्स सी अगर ये ट्रेड चलता है अच्छा। अगर देखो इस लेवल के नीचे ये आया ना, सस्टेन किया, तब तो बहुत अच्छा है, अति सुंदर। इस लेवल के नीचे अगर ये सस्टेन कर गया तो वी आर इन द गेम, फिर हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी जिस हिसाब से ये यहाँ से बाइंग आ रही है, आई गेस ये हमारा स्टॉप लॉस उड़ा देगा। तो वापस से बाइंग जोन से बाइंग आई है। मैंने काउंटर ट्रेड थोड़ा सा यहाँ पर इसलिए प्लान किया था क्योंकि ये एक लिक्विडिटी एरिया था, ये लिक्विडिटी जोन था जो इसने स्वीप करा। वापस से एक ऊपर सेलिंग प्रेशर आया था, बट यहाँ से ये जो अब बिकॉज मार्केट इज फॉलोइंग हायर हाइज एंड हायर लोज, तो व्हाई नॉट, यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस जाना भी बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड था, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे, फिर और कुछ और प्लान करेंगे थोड़ी देर बाद। डायरेक्टली हम बाइंग में जंप नहीं करेंगे और डायरेक्टली फिर उसके बाद हम सेलिंग में भी जंप नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से एक बार अपना जो है रिस्क लगा कर देख लिया मार्केट में। तो मार्केट यहाँ से जब तक अच्छा खासा रिजेक्शन ना ले, यहाँ पर जैसे कुछ है, बट मार्केट में ऑलरेडी जो था ना EMA का ट्रेंड डाउनवर्ड था, तो इधर से सेलिंग आना थोड़ा लाजमी था। बट जिस हिसाब से यहाँ पर सेलिंग जोन बना है, तो यहाँ से भी सेलिंग आ सकता है। मैंने एक ऐसा एंट्री ना यूरो USD में बनाया था एक बार, मुझे याद आ रहा है, बट उसने ना काफ़ी रिजेक्शंस दिखाए थे। तो इस जोन पे ना मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्पेस देना चाहिए मार्केट को। मुझे पता है मैं स्पेस देने में ही रहता हूँ, बट एट दिस पॉइंट इट्स अ लिटिल वर्थ इट कि मार्केट को यहाँ से तो स्पेस देना चाहिए। अब मेरा जो स्टॉप लॉस जाएगा थोड़ा बड़ा हो गया, तो आगे की एक ट्रेड मुझे कम प्लान करनी पड़ेगी। इस स्टॉप लॉस के बाद ना मेरा भी रिचुअल सा हो गया है कि मार्केट में आते ही अगर मैं सबसे पहला ट्रेड पंच करूँ ना, तो वो थोड़ा अगेंस्ट चला जाता है। 1-2 ऑलराइट। सो अभी मैंने ये वाली जो ट्रेड बनाई थी गोल्ड की, ये मैंने क्लोज कर दी है, क्योंकि अब मैंने यूरो USD देखा। यूरो USD में बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट आया है, जिस लेवल से मैं यहाँ पर भी सेलिंग प्लान कर रहा था। सेम वही था मेरा सेटअप कि अगर यहाँ से नीचे कुछ अच्छा कैंडल क्लोज करता है, ओनली देन आई विल बी सेलिंग। बट यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग कैंडल आई है, और हो सकता है कि हमें भी यहाँ से ये जो है उड़ा दे। ठीक है, तो अगर मैं अभी बात करता हूँ गोल्ड की, तो गोल्ड भी अपने एक बहुत क्रूशियल लेवल पर है। तो
यहाँ से तुरंत में बाइंग आनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बाइंग आ जाए। तो अगर मैं यहाँ से कुछ प्लान करता हूँ, इफ आई प्लान 0.02, अगर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ इस लेवल के नीचे का, या फिर चलो इस लेवल पर भी, तो मैं इसमें एक्चुअली 0.04 से भी एंटर कर सकता हूँ। तो लेट्स बाय। ओके, हम ट्रेंड के साथ हैं। अभी थोड़ा अगर स्टॉप लॉस जाता है तो वो एक, जिसे बोलते हैं ना, बैड लक होगा। तीन टारगेट है ऊपर के। लेट्स सी, अगर यहाँ से अच्छा मोमेंटम आता है तो हम लोग डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कैच समथिंग। अभी इससे पहले वाला जो ट्रेड था वो मैंने क्लोज कर दिया था एट $7। तो अभी ना मेरे ना थोड़ा सा जो है ये लॉसेस की स्ट्रीक बन गई है एक। ठीक है, ये मतलब स्ट्रीक तो क्या ही बोलूँ, बट हाँ, इसको अगर मैं ब्रेक इवन को हटा दूँ तो 3 लॉसेस लगातार हमने ले लिए। तो अभी अकाउंट में एक पॉजिटिव देखना बनता है। ये जो 1 वाला था ना, ये जो 1 वाला, ये भी काफ़ी अच्छा एक हमारा $18 चल रहा था एक वक्त पे। बट अभी ये जो हमारा अगर मैं इसमें टीपी ना लगाऊं तो ही सही है। इसमें हम लोग बस अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे 15 मिनट या 5 मिनट के हिसाब से, जो भी अच्छा बने। यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है। अब हम ट्रेंड के साथ है। अब ये ट्रेड काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब हम ट्रेंड के साथ है। पर मैं क्यों डर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। डर मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे एक तरफ से प्रॉफिट दिखा रहा था और अभी लॉस दिखा रहा है। चलो ये निकल गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा अब मैं इस ट्रेड में। सो जो चीज़ मैंने एंटिसिपेट की थी वैसा ही हुआ। जो चीज़ मैंने इधर एंटिसिपेट की थी बेसिकली, वो अब यहाँ पर आ रहा है। ये काइंड ऑफ 4th टाइम है जब मार्केट इसी लेवल को वापस से टेस्ट कर रहा है। तो मेरा सिंपल साइकोलॉजी है, इसको ब्रेक किया, थोड़ा रिट्रेस करने ज़रूर आएगा, एंटर करेंगे। छोटा छोटा लॉट करके ऐड कर सकते हैं हम लोग, स्मॉल लॉट्स। 5 मिनट, लेट्स सी, लेट्स ऐड जस्ट अभी के लिए 0.2 ऐड करते हैं सेल। ठीक है, स्टॉप लॉस को अभी के लिए यहाँ लगा लेते हैं। टारगेट को डिफाइन नहीं करते हैं थोड़ा, चलो डिफाइन कर ही लेते हैं। अगर इन वन गो मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ आता रहा तो ट्रेड को हम लोग मैनेज करेंगे उसी की ही हिसाब से। तो अभी मैंने ना गलती से 0.2 लॉट पंच कर दिए हैं मार्केट में। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जब भी एक छोटा सा बस यहाँ पर ट्रेड कर कैप्चर करने की कोशिश करी है, इसको मैं और अपने 0.2 वाले को लेकर आता हूँ। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, निकल जाएगा इसमें मुझे लग रहा है। अगर आया तो एक बार में आएगा, नहीं तो फिर यहाँ से हम लोग ओके चले गए। कितना लॉस दिया? ओ -8। ये क्या है भाई, 0.2 पे -8 कैसे दे दिया मैंने? ये तो गलत है। और ये ब्रेक डाउन लेवल है भाई साहब। अच्छा ही हुआ
बाकी निकल गए। ये तो बड़ा अजीब सा था सिस्टम। छोटा इतना वॉलेटाइल था कि ये जो स्प्रेड्स है ना, बाइंग और बिड और आस्क प्राइस के बीच में डिफरेंस, बस इसने मुझे निकाल दिया। थोड़ा भी ऊपर अगर अपना स्टॉप लॉस रहता तो शायद बच जाते, बट बचने के यहाँ पर चांसेस बहुत कम है। तो नहीं, इस ट्रेड को तो मैं एकदम नज़रअंदाज ही करूँगा जो इससे पहले मैंने लिया है 0.2 वाला। मार्केट बिल्कुल अच्छी नहीं चल पा रही है। छोटा छोटा स्कैल्प करने को भी, छोटा छोटा स्कैल्प ही आई गेस एक तरीका है पैसा कमाने का इस वक्त पे। अगर ये पॉजिटिव हो गई तो फिर इसमें फायदा नहीं है देने का कुछ, तो यस निकलना पड़ेगा। बट नहीं हो पा रहा है भाई। ये छोटा छोटा स्टॉप लॉस ऐड होता रहता है ना, तो -50 आ गया है यार। अब मुझे ना इसमें कुछ समझकर बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा कि काफी ड्रॉ डाउन पर आ गए अभी हम। लेकिन अगर मैं ड्रॉ डाउन देखकर ट्रेड करूंगा तो वो मेरा साइकोलॉजी बदल देगा। आज के लिए हमने मल्टीपल स्टॉप लॉसेस दे दिए हैं। न्यूज़ का इम्पैक्ट आ चुका है एंड मैं 2 एंट्रीज बताता हूँ मैंने कहाँ पर प्लान करी। फर्स्ट एंट्री अभी मैंने ये वाला ट्रेड प्लान किया था। एक वक्त मुझे $19 भी दिख रहा था इसमें प्रॉफिट, बट जैसे ये 13 पर आया मैंने इसको बुक करा। तो अगर मैं अपनी क्लोज पोजीशन दिखाऊं तो ये $13 वाला जो है मेरा, ये वाला मेरा बुक हो गया। ठीक है, ये मैंने मैनुअली एग्जिट लिया था। इससे पहले वाला जो 5 था, ये भी इसकी कहानी बताता है। क्या हुआ यहाँ पर कि ये चीज को मैं एक बार हटाता हूँ, तो मैंने इधर से एक बाय का ट्रेड लिया हुआ था अराउंड इस लेवल से। जब इस लेवल का रिजेक्शन आया और यहाँ से एक अच्छा सेटअप भी था, तो मैंने इधर से एक बाय का ट्रेड लिया था। अभी देखना है क्या हुआ इसमें। 5 मिनट में मैं अगर शिफ्ट करता हूँ तो ट्रेड नो डाउट अपनी डायरेक्शन में चला, बट नेक्स्ट मूव एकदम नीचे। अगर मैं यहाँ पर स्टबर्न रहता या फिर अगर स्टॉप लॉस ही बुक ना करता तो एक वक्त पे मैं काफी ड्रॉ डाउन देख सकता था। ये देखो कितना बड़ा, जिसे बोलते हैं ना, सारे बायर्स को आउट कर दिया है मार्केट ने। इन बायर्स को आउट कर दिया है, इन बायर्स को, जितने भी हमारे रिटेल बायर्स थे सबको यहाँ से निकाला और वापस अपवर्ड मूव दिया। तो मैंने न्यूज में भी ट्रेड करने का सोचा और जल्द से जल्द। अब मैं यहाँ पर ना 2 चीजें हैं। फर्स्ट, मैंने इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया हुआ था वो पहले ये वाला लेवल पे था, और जब मार्केट मेरे हिसाब से मूव हुआ तो मैंने इसको इस वाली कैंडल पे, इस कैंडल के बॉडी के नीचे ही लगा दिया था। ठीक है, तो जहाँ पर मुझे अराउंड $14-15 एक वक्त पे दिख रहा था, मैंने $5 पे ये वाला निकाला फर्स्ट ट्रेड। ये फिर सेकंड ट्रेड मैंने ये वाला लिया। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड जो अकाउंट है मेरा, ये मेरा 950 पर पहुंच गया था, 951 पे। अब ये 970 पर आ गया है। स्टिल वी आर इन ड्रॉ डाउन, बट हमारे ब्रेक इवन से हम काफी क्लोज आ गए हैं। ठीक है, वापस से हम ब्रेक इवन के काफी क्लोज आ गए हैं। मैन, व्हाट अ डे, व्हाट अ डे। मैंने नियरली हर एक ट्रेड में एक वक्त पे पॉजिटिव देखा है। तो आई गेस अगर मैं डायरेक्शन पकड़ के चलूं, ठीक है, ये चीज मुझे अपने आप को सिखाना होगा और ये चीज अपने आप को बताना होगा कि अगर मैं डायरेक्शन पकड़ के चल रहा हूँ और अगर ट्रेड मेरी डायरेक्शन में है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 3 से 4 घंटे में स्क्रीन के सामने होता हूँ, तो मुझे
जल्दी कट करना होगा। अपना एंट्री किया, एग्जिट किया, एंट्री किया, एग्जिट किया, दैट्स इट। और यहाँ पर मुझे एक और एक्चुअली मैंने ना 100, 150, 200 ये सब नंबर ना अपने अकाउंट में देख लिया, और 5000 अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। इसी अकाउंट में मैंने प्रॉफिट ऐसे देखे हुए हैं, 150, 100, 90 ऐसे प्रॉफिट्स देखे हैं। तो अब इनके अगेंस्ट में जब मैं $10 देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत छोटा नंबर है, मैनेजेबल है। प्लस होता है $10, प्लस होता है $15, फिर नेगेटिव माइनस में क्लोज करना था, और फिर वो जो नेगेटिव की स्ट्रीक चलती है वहां पर हम लोगों का थोड़ा सा हिसाब बिगड़ जाता है। तो अभी जब तक मैं ब्रेक इवन नहीं आता हूं, तो मैं यही करूंगा, $10 से $15 का अपना प्रॉफिट प्लान करूंगा। इसके अगेंस्ट में अराउंड $10 ही स्टेक पर लूंगा। $8 से $10 का मेरा लॉस, टॉप लॉस होगा, और $10 से $15 का प्रॉफिट होगा। 2 से 3 ट्रेड भी अगर अच्छा मिल जाए, कैप्चर हो जाए, तो उसमें मैं कट करूंगा सीधा, चाहे कितना ही बड़ा चला जाए भाई मूव, मैं कट करूंगा ट्रेड को। मैं नहीं रहूंगा मार्केट को होल्ड करके, मैं अपने फाइनल टारगेट्स तक स्टबर्न नहीं रहूंगा। अभी अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे टारगेट भी छोटा रखना होगा। कल भी हुआ था, आज भी हुआ है, लिटरली प्रॉफिट्स दिख रहे हैं मुझे एक वक्त पर, मैं बुक नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर भी कितनी मैनिपुलेशन चल रही है। यहाँ पर बाइंग आई, फिर सेलिंग आ गई, फिर यहाँ से बाइंग आ रही है, और गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुका है वापस से, 3707 तक पहुंचा है। सिंस ये न्यूज का ही इम्पैक्ट है, अभी 12, सवा 12 बजे तक रहेगा, बट हमने इस न्यूज में छोटा सा प्रॉफिट किया है ऑफ 13.8 एंड 5.18, अराउंड $17-18 का प्रॉफिट किया है। तो जो आज मेरा -28 दिख रहा था, वो -10 पर हमने लिमिट कर दिया है लॉस को। और अगर मैं लास्ट 30 डेज की बात करूँ, तो -30 पर हम एग्जैक्टली -30 पर है। ये मैनेजेबल है। ये हम मे बी अगले हफ्ते तक इसको भी हम रिकवर करके अपने अकाउंट को ब्रेक इवन पे लाएंगे। फिर ब्रेक इवन के ऊपर हम लोग कुछ ट्रेड प्लान करेंगे, बट वही रहेगा अभी जब तक ब्रेक इवन नहीं पहुंचता, छोटा छोटा स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस वाला जो क्वाड्रेंट है ना मेरा, इसी को ही मुझे फॉलो करना होगा। बिग लॉस तो मैं भाई हटा ही रहा हूँ। इफ आई सी बिग लॉसेस मेरे कहीं पर भी नहीं लगा, अभी तक बचा हुआ है, टच वुड, ये बचा रहना चाहिए। एक ये बिग लॉस मेरा -16 का लगा था, और एक बिग लॉस -18, -16, -21 का एक बिग लॉस लगा है। उसके अलावा तो नहीं है, बट हाँ 18, 16, 21, 14 ये सभी माइनस में ले जा रहे हैं। अगर 6, 2, 8, 4 मतलब 10 के अंदर अगर मेरा लॉस है, तो वो मैनेजेबल है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अपना प्रॉफिट भी देखना होगा, तो मैं छोटे छोटे प्रॉफिट को एम करूंगा, कि मुझे यहाँ पर ना कम से कम 4 से 5 स्ट्रीक चाहिए, कि मेरी 4 से 5 प्रॉफिट की स्ट्रीक बने, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ अपने ब्रेक इवन को। आज भी मेरा बहुत मन था कि मैं बहुत ज्यादा लॉट डिप्लॉय करूं, बट मैंने अपने आप को रोका। ऐसा होता है कि एक आवाज आती है मन में कि बिग लॉट्स एंटर कर, आज के आज ही हम इस अकाउंट को क्लियर कर देंगे, या फिर $100, $200 का प्रॉफिट देखेंगे। अगर एक भी कैंडल मेरे अगेंस्ट बन गई ना, तो जितना प्रॉफिट मैं देखना चाहता हूँ उतना लॉस दिखेगा मुझे, और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मैं स्मॉल लॉस पे ही खेलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा ट्रेड हो, कितना ही बड़ा न्यूज क्यों ना आ जाए, खलीफा ही क्यों ना हो जाए मार्केट, बट मेरा स्टॉप लॉस छोटा ही रहेगा, प्लान्ड रहेगा। डोजी कैंडल बन रहा है लिटरली। नहीं, मुझे नहीं पता ये न्यूज में क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने ज्यादा कुछ न्यूज ट्रेड नहीं किया, बट इस हिसाब से अभी 4 आवर कैंडल बन रहा है, एकदम डोजी कैंडल है। दैट मीन्स इंडिसाइसिव है, इनडिसीजन है मार्केट में, ऊपर भी नहीं आप बाय कर सकते, नीचे भी सेल नहीं कर सकते। तो अभी इस स्क्रीन को क्लोज होना चाहिए और मुझे सोने जाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लेट्स सी कल कैसा दिन रहता है। मे बी मैं एक आधे दिन का ब्रेक लूंगा, या तो मैं फ्राइडे वीकेंड से पहले फ्राइडे को ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं अब सीधा मंडे को ट्रेड करूंगा। इस हफ्ते तो मैंने लगातार 3 दिन ट्रेड कर लिया है,
और मैं 3 दिन ट्रेड करने के बाद स्लाइटली नेगेटिव पे आ चुका हूँ। तो ठीक है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं वो पेस सही है, इसी पेस को हम अपना आगे बरकरार रखेंगे। Thank you for watching. Whomever is watching this video, please do like and subscribe. Drop a comment down below, whatever you may like. Bye bye.